कोतमा में निवास करता हूं और फिलहाल इस संगठन में संचालक का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। साथियों, आज रामपुर आने का अवसर मिला और यहाँ की पावन धरती के वातावरण में आप सभी सम्मानीय स्वजाति बंधुओं, मातृशक्तियों का आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। और आज लगभग राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत, आप सुने होंगे, अब संगठन का परिवर्तित नाम लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन हो चुका है। आप सभी सम्मानित साथियों को अवगत कराना चाहूंगा। साथियों, ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस अगरिया समाज के उत्थान विकास के लिए ऐसा कोई संघ, ऐसा कोई मंच कार्य कर रहा है जो अगरिया समाज को उसके अस्तित्व की ओर लेकर जा रहा है। आज अस्तित्व की बात करते हैं। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व मतलब होता है पहचान। आज अगरिया समाज का जो अस्तित्व रहा है वास्तव में विलुप्ति के कगार पर रहा है। आज हमारा समाज, आज से 3 साल पहले हमारा समाज खुद अपने आप में एक शर्म महसूस करता था कि आखिर मेरे में क्या कमी है जो लोग मेरे से बोल सकते हैं। वास्तव में आज 3 साल पहले क्या होता था समझिएगा, लोग अगरिया कहने में हिचकिचाते थे, अपने आप को अपना परिवर्तित नाम बताते थे, अपना गोत्र बताते थे। खुल के कोई कह ही नहीं सकता था कि वास्तव में हम अगरिया हैं, मेरा नाम दशरथ अगरिया है। हम कहने में झिझकते थे। वास्तव में आज से 3 साल पूर्व आज लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन, इसका प्रथम उद्देश्य और मकसद है अगरिया अस्तित्व, इसके अस्तित्व को जिंदा करना। और जिंदा कैसे होगा? जब हम इस अगरिया जनजाति के इतिहास को पहचानेंगे कि वास्तव में अगरिया कौन थे। ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। आप उन पूर्वजों के वंशज हैं जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस दुनिया को लोहा बनाकर दिया है, जिसके बिना आज इस दुनिया समाज का विकास संभव नहीं है। वास्तव में इसके बाद भी हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहे थे। आप एक वैज्ञानिक समाज के हैं और आज इस दुनिया पर सबसे पहले लोहा गलाने वाली जो प्रजाति है वो अगरिया जनजाति ही है। वास्तव में तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम अगरिया हैं। हमारे संगठन ने इसीलिए एक नारा दिया है कि गर्व से कहो हम अगरिया हैं, हिचकिचा के नहीं, झिझक के नहीं भाई। गर्व से कहना है आपको हम अगरिया हैं, शर्माना नहीं है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कई राज्यों में, लगभग 8 राज्यों में लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन पहुंच बना चुका है। लोग जुड़ चुके हैं इस मंच के साथ और इस मंच के नेतृत्व में, इस मंच के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। अगरिया समाज को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारा समाज रो रहा था कि लोग मेरे से भटके क्यों हैं। साथियों, आज जब हम सब अपने समाज का नाम लेने में कतराएंगे तो वास्तव में हमारा समाज और हमारे समाज के देवता वास्तव में हमसे रुष्ट हुए होंगे कि आखिर वास्तव में मेरे में, यानी समाज कहता है कि मेरे में वास्तव में क्या कमी रही है जो लोग मेरे को अगरिया कहने में, यानी मेरा नाम लेने में कतराते हैं। मेरे ही लोग, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग। लेकिन
ऐसे मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज अगरिया समाज को जिंदा कर दिया है, जिन्होंने आज इस समाज, जो हमारा समाज अगरिया और जो हमारे इष्ट देव लोहासुर अंगार मोती हैं, आज उनको आप पर गर्व होता होगा कि आपने अगरिया को जिंदा कर दिया। एक बार फिर लोहासुर देवता को जिंदा कर दिया, अंगार मोती भाई को जिंदा कर दिया। वास्तव में साथियों, आज हर समाज संगठित और एक सशक्त समाज होता जा रहा है। आज हमको सीख लेना चाहिए कि वास्तव में एक संगठित समाज की आवश्यकता क्यों है, एक साथ एकता की आवश्यकता क्यों है। आज हर क्षेत्र, हर समाज, हर क्षेत्र में अपने आप में एक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। साथियों, आज से 3 साल पहले अगरिया जनजाति के बारे में वास्तव में मैं बात करूं तो जिस हिसाब से समाज सेवा होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा था। अब आप लोग कहते होंगे, सोचते होंगे भाई समाज सेवा तो होता रहा है, पहले कैसे होता था? ऐसे कसगात होते थे, समितियां बनती थी और मीटिंग जब लगते थे तो हाँ भाई मामला कहाँ है, मामला कितना, मामला के घर के है, कहाँ का है, ये सारी चीजें चलती थी पहले। लेकिन समाज में कभी शिक्षा की बात नहीं होती थी, समाज को नशा मुक्त बनाने की बात नहीं होती थी, समाज में बच्चों को पढ़ने के लिए सहयोग की बात नहीं होती थी, समाज में बालिकाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं होती थी। लेकिन साथियों, आज ये मंच एक नए अगरिया समाज के निर्माण के लिए, संगठित समाज के लिए आज तैयार हो चुका है और आज आपके जिला सीधी के ग्राम रामपुर में आज उपस्थित है। साथियों, लौ प्रगत अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन एक बहुत बड़ा संघ है। इसका उद्देश्य एक संगठित समाज का निर्माण करना है, संगठित समाज। इसके लिए हमने एक विजन रखा है। कहते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बनाना जरूरी है। किसी को आईएएस बनना है तो उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा ना, किस हिसाब से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। एक संगठित समाज के निर्माण के लिए हमने एक मिशन बनाया है। एक मिशन को नाम दिया गया है मिशन 2025। 2025 तक हम मध्य प्रदेश के 52 जिले, छत्तीसगढ़ में 30-31 जिले वर्तमान में हो चुके हैं, उन सभी जिलों को हम संगठित कर लेंगे। उसके साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों में जहां ये अगरिया हैं, कम से कम इनको ढूंढ निकालेंगे। वास्तव में आज आप देख लीजिए, हमको सीख लेना चाहिए अदर समाजों से। आज मैं नाम नहीं लूंगा उन समाजों का, लेकिन आप देख लीजिए, आप खुद उनके बैनर तले जाते हैं आदिवासी अस्तित्व की बात करने। आज आपका बैनर, आपका छत, आपके लोग, आपका खुद का समाज आपके लिए पुकार रहा है आपको, आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं साथ? आज आपका समाज आपको खुद पुकार रहा है, आपका खुद का बैनर है, इसके बाद भी हम दूरी बना रहे हैं। साथियों, वास्तव में एक सच्चा समाज, आज आप पूछेंगे किसी से वास्तव में कि यार आज आपके समाज की समस्या क्या है? अरे सर, समाज में शिक्षा नहीं है, समाज में बहुत नशा है, समाज में ये है वो है, दुनिया का तकलीफ उन्हीं से पूछ लो आप, ठीक है। लेकिन भैया आप कहेंगे चलिए मिलकर इसको खत्म करते हैं आज, तब कहेंगे सर समय नहीं है, आज थोड़ा यहाँ जाना है, शनिवार को भी छुट्टी नहीं है, संडे को भी नहीं है। सर, हम रोना तो रोते हैं, लेकिन उसको खत्म करने के लिए आगे कौन आएगा? समस्या खत्म तब होता है जब उसके लिए हमको आगे आना होता है। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, समाज से, मैं भी हूं, ठीक है। हम समाज से कुछ पाना चाहते हैं, राइट। हर व्यक्ति समाज से कुछ पाना चाहता है, लेकिन क्या देना चाहता है वो? कभी देने की बात जब करेंगे तो क्या देने की बात साथियों पैसे रुपये से नहीं है, देने की बात समय से है। आज समाज को अस्तित्व के लिए, अस्तित्व की प्राप्ति के लिए
आपके समय की आवश्यकता है, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे भाई बंधु मित्र हों। आज सभी को आपके समय की आवश्यकता है। हर इस समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिल करके इस समाज को इसके अस्तित्व की ओर लेकर जाएं। अगरिया शब्द से ये पता हो जाना चाहिए हर व्यक्ति को कि अगरिया ही वो जनजाति है भैया जिसने सबसे पहले लोहा बना करके इस दुनिया को दिया है। पता होना चाहिए सबको। आज आप सब जानते हैं ब्राह्मण क्या करते हैं, सब जानते हैं भैया पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ठीक है। लोहार, सभी लोहार और अगरिया दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अपने आप को कभी लोहार मत कहिएगा। लोहार और अगरिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगरिया की पहचान लोहा बनाने से है, लोहा बना के वो उसी लोहे का औजार बनाता है, लेकिन लोहार अगरिया के बनाए लोहे का औजार बनाता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप जानते हैं, हम जाते हैं कहीं भाई अगरिया क्या करना है, लोहा वाला काम करते हैं ना, अच्छा लोहार, जी नहीं, लोहार नहीं, हम अगरिया, हम लोहा बनाने वाले हैं। अपना परिचय हमको इस तरीके से देना है। तो साथियों, इस समाज को संगठित होने के लिए वास्तव में आप सोचिए, आपका समाज कहाँ है, कितना मेहनत की जरूरत है। आज अपनी उम्र सब देखें, मैं कितने साल का हूं, हर व्यक्ति देखे अपनी उम्र, सबको देखें, और इससे पहले अगरिया समाज में क्या था उसको देखें, और इसके बाद क्या होगा। मैं देखता हूं, मैं 36 साल का हो गया। 36 साल के पूर्व का जब मैं आंख बंद करके अपने समाज के बारे में सोचता हूं तो मैं ये पाया, ये आकलन किया कि काश इस तरीके का कोई मंच हमारे समाज के लिए बना होता तो आज हमारे समाज में IAS, IPS, पटवारी, डॉक्टर, मास्टर काफी अधिक संख्या में होते। आज आप अपने जिलों में सर आंकड़ा निकाले, रेशियो निकाले कि नौकरी में कितने हैं, व्यवसाय में कितने हैं, आंकड़ा हम निकाले खुद। अब देखेंगे 2-4 होंगे। अदर समाज का निकालिए, आदिवासी समाज का ही निकालिए, अदर समाज का, जिनके साथ आप अपनी खुद की तुलना करते हैं, आप खुद निकालिए। इसके बाद भी हम जाग नहीं रहे हैं, हमको लोग जगा रहे हैं लेकिन हम उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? तो फिर साथियों, यदि जब ऐसा हमारे अंदर है तो हमको समाज से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होता है, हम जिस समाज में हमारी माँ ने हमको पैदा किया, जिस समाज में हम रहे हैं, आज जब हम इतने बड़े हो गए हैं कि आज हमको लगता है कि वास्तव में हमको इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, टाइम नहीं है, अरे सब ऐसे ही है। साथियों, खेलते ही 3 साल गुजर गए और आज ये मंच आपके रामपुर तक आया है, और न जाने ये अभी कहाँ जाएगा। शुरू में लगता था कि वास्तव में खेल चल रही है, व्हाट्सएप पर ग्रुप चल रहा है, मजा लेने के लिए मीटिंग चालू कर दी गई है ऑनलाइन, लेकिन आज आप देख लीजिए खुद इसके वास्तविकता को कि कितना ये मंच वास्तव में कितना सीरियस है, सकारात्मक है अपने इस समाज के लिए। साथियों, आज 30 साल, 34 साल, 36 साल के हम सब हो गए हैं। आज अगर ये समाज का जो स्थिति रहा है उसको देख करके हम सब कोसते हैं अपने आप को कि काश हम लोग कुछ किए होते तो आज हमारा समाज कहाँ होता। साथियों, हमने जो बोया वही काटा है, सच्चाई है। हमने जो बोया है वही काटा है। क्या बोया है? जैसा कि मैं अभी बता रहा था, समाज सेवा पहले होता था, वही मामला, कहाँ क्या कैसा क्या, तो वही मिला, वही मिलता था ना, वही मिला। आपके समाज में बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत कम, नशा में ज्यादा, क्योंकि आप लेन देन नशा मदिरा पान का करते थे, वही चीज चल रहा था। वो मामला जोड़ते थे, वो चली गई उधर, तो उसका है, उसका खाना है, उसका लड़का वहां बिगड़ गया, यही कर रहे थे, यही मिल रहा था। आपने जो बो रहे थे आप वही काट रहे थे। आज
30 साल पहले जब ये बो रहे थे तो ये काट रहे थे, तो अभी शिक्षा बोया जाएगा, नशा मुक्ति बोई जाएगी, तो आज से 30 साल पहले क्या मिलेगा साथियों? ये हमको देख के चल रहा है। वास्तव में आज हर उस शिक्षित किसको कहा जाता है? वास्तव में वो हम एक स्कूल में हम लोग क्या कहते हैं, एक सर वो प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो, दया निभे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, और वो है एक लाइन है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ, है ना? अरे जिस देश जाति में जन्म लिया है सर, एक बार उसके लिए वास्तव में कुछ करके देखें। वास्तव में आज हम ये अपने समाज के अस्तित्व के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? सोचिए, कोतमा में वो विधायक महोदय जी जब आए थे तो क्या बोले, अगरिया जनजाति मुट्ठी पर अगरिया जनजाति बची हुई है, इसको संरक्षित करने की जरूरत है। ये वैज्ञानिक है जो माना कि वो विधायक जी हैं, लेकिन किसी समाज से संबंध रखते हैं। जब उनको इस समाज पर गर्व है तो साथियों हमको क्यों नहीं होना चाहिए गर्व? कहते हैं चिराग तले अंधेरा हमेशा होता है, लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं होना चाहिए कि हम अपने अस्तित्व को साथियों भूल जाए कि हम कौन हैं। हम एक वैज्ञानिक हैं। आज उस समय, आज इतने तकनीक के बावजूद भी किसी चीज के विस्तार में समय लगता है। उस समय हमारे अगर ये जनजाति, हमारे पूर्वजों ने इस लोहे जैसे चमत्कारिक धातु का आविष्कार किया और जन जन तक पहुंचा दिया। और भले ही लोहा बनाने वालों में हमारी गिनती नहीं, किसी और की गिनती आती है, लेकिन हमने ही संस्कृति को जन्म दिया है, हमारी ही देन है ये। हमको गर्व होना चाहिए सर। आज इस संगठन के लिए, इस मंच के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी क्या चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, अगरिया जोड़ो यात्रा चल रही है साथियों। वास्तव में अगरिया को जोड़ने का यात्रा शुरू हो चुका है। ये पहल मार्च 2022 से शुरू हो चुका है सर, मार्च 2022 से शुरू है। आप सभी लोगों ने देखा होगा मार्च 2022 के महीने में संगठन अंतर्गत जितने भी जिले जुड़े थे, सभी जिलों में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। मार्च में किया गया था सर, किया गया था। हर जिले में वहीं से इस मुहिम को शुरू कर दिया गया। संगठित समाज के निर्माण के लिए जिले वाइज तैयारियां शुरू की गई। आप लोग उसमें से कुछ उपस्थित रहे होंगे अपने अपने जिले में। ऐसे करते करते साथियों ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और आज कोतमा में आपने देखा है, अभी संगठन अगरिया समाज मिलन समारोह राष्ट्रीय महासम्मेलन मनाया और ठीक 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाई गई। साथियों स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा और स्थान कोतमा ही रहेगा, क्योंकि अगरिया समाज संगठन भारत की संघ की उत्पत्ति कोतमा से ही हुआ है। आज से 3 साल पहले सभी स्वजाति बंधु आपके क्षेत्र से भी थोड़े थोड़े लोग गए हुए थे और एक सोच को जन्म दिए इस अगरिया समाज की समस्याओं को लेकर के, और जो आज अगरिया समाज के दिल की धड़कन बन चुका है साथियों, इस मंच को जन्म दिए हैं। इसलिए आज इस मंच को लेकर के स्थापना दिवस वहीं मनाया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में सबको वहां उपस्थित होना है। साथियों लगातार ऐसी गतिविधियां हमारे समाज में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आगे आना है। समाज में साथियों बदलाव के लिए, समाज में यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो साथियों उसके लिए जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, दिया नहीं जाता है। आज बहुत लोग का शिकायत होता है, सर मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, मेरे कोई पहचान नहीं मिल रहा है, मुझे संगठन में कोई जानता नहीं है। वास्तव में साथियों जिम्मेदारी तो लिया जाता है ना, दिया नहीं जाता है। अब कैसे लिया जाता है, मैं ऐसे साथियों उदाहरण दे सकता हूँ, आपके जिले में ही, आपके राज्य में ही दे सकता हूँ। इस संगठन में जिनकी कोई पहचान नहीं रही है, वो अपने कार्यों से प्रभावित कर दिए और उनकी पहचान जब कार्य करेंगे साथियों तो स्वाभाविक सी बात है दिखता है, और जिसकी जो योग्यता होती है ना उसको वो स्थान, जो उसका वास्तविक स्थान होता है उसको ढूंढ ही लेता है। उसके काबिलियत के अनुसार वो अपनी जगह में वास्तव में पहुंच जाता है।